हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। और मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, 100% मेरा गारंटी है कि आपको मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए पहले क्लास के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कि दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 0 है, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन पे आपका अलग अलग लॉजिक लगता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग लॉजिक लगता है, इस क्वेश्चन में भी आपका अलग सा लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो अगर हम लोग 0 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, और इसमें से अगर हम लोग -1 करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 कैसे आ रहा है मेरे भाई, तो अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, और 4 में से अगर हम लोग -2 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 कैसे आ रहा है मेरे भाई, तो हम लोग 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जा रहा है 4, और 4 में से अगर हम लोग -2 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये 6 कैसे आ रहा है मेरे भाई, तो अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, और 9 में से अगर हम लोग -3 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये 12 कैसे आ रहा है मेरे भाई, तो अगर हम लोग करते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16, और 16 में से अगर हम लोग -4 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 12 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये 20 कैसे आ रहा है मेरे भाई, तो अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25, ठीक है। और इस 25 में से अगर हम लोग -5 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, जितना का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं उसमें से उतना संख्या ही हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 घटा रहे हैं, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 घटा रहे हैं, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 घटा रहे हैं, और 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 घटा रहे हैं, ठीक है। तो अब 1 2 3 4 5 तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगला पद आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हो, तो 5 के बाद कौन सा संख्या आएगा मेरे भाई, 6 आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 36 आ जाएगा, और इस 36 में अगर हम लोग 6 को घटा देते हैं, ठीक है, 36 में से 6 को घटा देते हैं तो कितना आएगा मेरे भाई, 30 आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, जितना का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं उतना ही उसमें से हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार और से इस क्लास को देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको अगला पद ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर 101 है, 123 है, 147 है, 173 है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि हम लोग 123 में, ठीक है, 101 में हम लोग कितना जोड़ेंगे मेरे भाई, तो 123 आ जाएगा। तो 101 में अगर हम लोग 22 जोड़ेंगे, कितना मेरे भाई, 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 123 आ जाएगा, ठीक है। और 123 में हम लोग कितना जोड़ेंगे तो 147 आएगा मेरे भाई। तो 123 में अगर हम लोग कितना 24 जोड़ेंगे, कितना मेरे भाई, 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 147 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग 147 में कितना जोड़ेंगे तो 173 आ जाएगा मेरे भाई। तो 147 में अगर हम लोग 26, ठीक है मेरे भाई, 26 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 147 आ जाएगा, सॉरी 173 आ जाएगा, ठीक है, 173 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक आपका सीरीज चल रहा है, पहले 22 आया है, फिर 22 के बाद 24, फिर इसके बाद 26 आया है, ठीक है। इसमें आपका 2 संख्या बढ़ रहा है, कितना संख्या, 2 संख्या बढ़ रहा है। 22 में हम लोग 2 जोड़े हैं, 24 आ गया है, 24 में हम लोग 2 जोड़े हैं, 26 आ गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब 26 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 28 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 28। और इस 28 को अगर हम लोग 173 में जोड़ देते हैं तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ठीक है। तो 28 को अगर हम लोग 173 से जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा आपका 11, ठीक है। 7 और 2 आपका हो जाएगा 9, 9 1 10 हो जाएगा, 1 बजेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 210 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ पर 2 संख्या बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 22 है, 22 के बाद 24 आया, फिर 26 आया, और 26 में हमने 2 जोड़ दिया, यहाँ पर 28 आ गया, और इस 28 को हम 173 में जोड़ दिए हैं, ठीक है। इस 28 को हम लोग 173 में जोड़ दिए, हम लोग का राइट आंसर 202 आ गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी 201 आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि बंदूक में गोली भरा जाता है, क्या यदि बंदूक में गोली भरा जाता है तो मेरे भाई टॉर्च में क्या भरा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आग, ऑप्शन नंबर बी बैटरी, ऑप्शन नंबर सी अंधकार, ऑप्शन नंबर डी मोमबत्ती, ठीक है। मेरे भाई यदि बंदूक में गोली भरा जाता है तो टॉर्च में क्या भरा जाएगा, याद रखिएगा, बैटरी भरा जाता है। क्या भरा जाता है, बैटरी भरा जाता है, ठीक है। बंदूक में गोली भरा जाता है तो टॉर्च में क्या भरा जाता है, बैटरी भरा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है मेरे भाई, हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 1 या 2 पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को रखा है। ठीक है, यदि 4 मीनार, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, यदि 4 मीनार भारत में, ठीक है, 4 मीनार कहाँ है, भारत में, तो पिरामिड कहाँ है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वेटिकन में, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी कनाडा में, ऑप्शन नंबर डी मिस्र में। ठीक है मेरे भाई, यदि 4 मीनार भारत में है तो पिरामिड कहाँ है, याद रखिएगा मेरे भाई, मिस्र में। ठीक है, मिस्र एक देश है, वहाँ पर आपका पिरामिड है। 4 मीनार कहाँ है तो भारत में है। ठीक है, और पिरामिड कहाँ है आपका, तो मिस्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अखरोट यदि सेल से ढका रहता है तो केला किससे ढका रहता है। ठीक है, देखिए अखरोट के देखिएगा चारों ओर एक बहुत ही मजबूत सेल रहता है, ठीक है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, तो अखरोट यदि सेल से ढका हुआ रहता है तो केला किससे ढका हुआ रहता है, यही आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए छिलका से, ऑप्शन नंबर बी पक्का से, ऑप्शन नंबर सी हरा से, ऑप्शन नंबर डी फल से। ठीक है, तो अखरोट यदि सेल से भरा रहता है तो केला किससे ढका रहता है, याद रखिएगा मेरे भाई, छिलका से। ठीक है, छिलका से ढका हुआ रहता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। ठीक है, हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्रिभुजों की संख्या गिनने को दे देगा या फिर चतुर्भुजों की संख्या गिनने के दे देगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, हर एक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप कह दे कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें तो आपको क्या करना है, पहले देख लीजिए 1 2 3 4 5 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है मेरे भाई, 5 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबको 1 2 3 4 5 तक लिख देना है, जितना भी है उसको वहाँ तक लिख देना है, फिर सबको हमको जोड़ देंगे। ठीक है, 1 है, फिर 2 है, फिर हम लोग का 3 है, फिर हम लोग का 4 है, फिर हम लोग का 5 है। ठीक है, इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 2 3 3 3 6 4 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है, यदि आपको ऐसे भी दे दे तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है मेरे भाई, 1 है तो 2 3 4 5 तक जहाँ तक दिया हुआ है वहाँ तक हम इसको लिख देंगे, और लिखने के बाद इसको हम लोग ऐसे जोड़ देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा इस टाइप के सवाल में। ठीक है, चलिए अगले टाइप के सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है मेरे भाई, त्रिभुजों का संख्या बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना दिया हुआ है उसको हम लोग गिनेंगे। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, अब इस 3 को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 2 + 3। ठीक है, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 2 3 3 3, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग चाहे इसको ऐसे गिने तो चाहे ऐसे गिने तो, ठीक है, आपको खंदा को गिन लेना है कि कितना खंदा है। ठीक है, तो 1 2 3 3 खंदा है। कितना खंदा है मेरे भाई, 3 खंदा है, तो आपको 3 से गुणा कर देना, चाहे इसको आप ऐसे गिनिए तो चाहे इसको आप ऐसे गिनिए तो। ठीक है, ऐसे भी गिनेगा तो 1 2 3 आएगा, चाहे ऐसे गिनेगा तो 1 2 3 ही आएगा। ठीक है, तो इस 6 को अगर हम लोग 3 से गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 3 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और से इस टाइप के सवाल को हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पर आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको दिया हुआ है खंदा पहले उसको हम लोग भरेंगे कि कितना दिया हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, 3 दिया हुआ है, और इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे या ऐसे गिनेंगे कितना खंदा दिया हुआ है, और उसको हम लोग उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग गिनेंगे तो 1 2 3 खंदा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे भी गिनेंगे तो 3, चाहे ऐसे भी गिनेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, तो 6 को 3 से हम लोग गुणा कर देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया है, एक बार और से इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पर भी आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इस टाइप के त्रिभुज में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, चाहे 4 हो या 4 से अधिक हो। ठीक है, 4 हो या 4 से अधिक हो, आपको क्या करना है मेरे भाई, उसको बस 2 से गुणा कर देना, बस आपको उससे 2 से गुणा कर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, यहाँ पर 5 त्रिभुज है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 है, 2 है, इसको हम लोग 5 को 2 से गुणा कर देंगे, हम लोग क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला कि इस टाइप के सवाल में यदि 1 हो, 2 हो, 3 हो,
4 और 5 हो, ठीक है। यहाँ पर 5 त्रिभुज है, यदि 4 या 4 से अधिक है तो आपको क्या करना है मेरे, बस उसको 2 से गुणा कर देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना त्रिभुज है मेरे भाई, 5 है। इसको हम लोग 5 को 2 से गुणा कर दिए हैं, 5 गुणा 2 हम लोग का कितना आ गया मेरे भाई, 10 आ गया। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, यदि नहीं हुआ हो तो एक बार और से क्लास को देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान बताना है। यहाँ पर 5 है, 6 है, 4 है, 29 है, यहाँ पर 8 है, 5 है, 48, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, तो देखिए ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, ये 4 है, ठीक है। तो 6 और 4 को हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग इस 5 को जोड़ देंगे, इस 5 को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 29 आ जाएगा। लास्ट वाला संख्या 29 आ जाएगा, ठीक है। एक बार और से समझिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 है और ये 4 है, ठीक है। इस दोनों संख्या को मैंने क्या कर दिया, इस दोनों संख्या को मैंने गुणा कर दिया, ठीक है। और गुणा करने के बाद ये ऊपर वाले संख्या को मैंने जोड़ दिया, तो 6 चौका 24 और प्लस 5 कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 29 आ जा रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग, तो यहाँ पर 8 है, ये 5 है, और इस 8 और 5 को हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे और जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 पचे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 और 5 को गुणा कर देंगे तो 8 पचे हो जाएगा हम लोग का 40, ठीक है। और 40 में हम लोग यहाँ पर बताना है कि कितना जोड़ेंगे तो हम लोग का 48 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 में हम लोग कितना जोड़ेंगे मेरे भाई, 8 जोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने इसमें क्या किया है मेरे भाई, तो देखिए मैंने इसमें क्या किया है, ठीक है। इन दोनों को मैंने गुणा किया है और ऊपर वाले संख्या को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो 6 चौका 24 और प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर 29 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ पर भी किया है, 8 पचे 40, 8 पचे कितना, 8 और 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग कौन सा संख्या भरेंगे कि यहाँ पर 40 के बाद यहाँ पर जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 में अगर हम लोग 8 जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यदि नहीं हुआ हो तो एक बार और से क्लास को देख लीजिएगा, समझ